आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा, इन तीनों ने अब बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया है, जहां पर कि इनकी बेल की याचिका की सुनवाई अगले हफ्ते। इस वक्त हमारे साथ मुनमुन के वकील हैं। काशिफ, क्या प्रेयर्स हैं आपके इसमें? हमारा प्रेयर जो शुरू में था, शुरू से जो बेल एप्लीकेशन सेशंस में रखा गया था, वही प्रेयर हमारा हाई कोर्ट में भी है कि हमको जल्द से जल्द जो है वो बेल ग्रांट किया जाए, क्योंकि जो भी केस जो प्रोसिक्यूशन ने हमारे खिलाफ बनाया हुआ है उसमें कोई नॉट अ सिंगल आयट ऑफ एविडेंस इज देयर कि हमारे कोई पर्सन पोजेशन से मिला हुआ है या हमारी कोई इसमें मिस्टेक है। तो जो प्रेयर्स हमारा है, हमारा सिंपल प्रेयर्स यही है। इनफैक्ट हमने सेशंस कोर्ट में एक प्रेयर की मांग की थी कि हमारा जो बेल एप्लीकेशन है उसको सेपरेटली हियर किया जाए। सेपरेटली इसलिए क्योंकि एनसीबी जो है वो सेक्शन 29 एनडीपीएस का एक्ट का जो लगाना चाह रही है वो सब पे लगा रही है, जो बोलता है कॉन्स्पिरेसी। तो कॉन्स्पिरेसी अगर है तो अब तक ये क्यों नहीं प्रूव हो पा रहा है कि आर्यन या अरबाज मुनमुन के फ्रेंड है या रिलेशन में है या कोई कांटेक्ट में या कोई फैमिली में रिलेशंस में वगैरह में। एक चीज़ और देखने को मिला है कि पिछले कुछ दिनों से सब लोग यही बार बार कह रहे हैं कि बाकी लोगों को भी बेल नहीं मिल पा रहा है क्योंकि वो आर्यन से जुड़े हुए हैं। ऐसा कुछ आप लोग के इसमें भी है? आप लोग भी आर्ग्यू कर रहे हैं? देखिए, ये बात तो एक्चुअली फैक्ट है कि आर्यन से जितने भी, ये तो आर्यन के खुद के वकीलों का भी बोलना है कि आर्यन से जितने भी लोग ये केस में अरेस्ट हुए हैं वो कोई भी आर्यन से कनेक्टेड नहीं है एक्सेप्ट फॉर अरबाज। अरबाज जो है वो एडमिटेड फैक्ट है कि वो आर्यन का फ्रेंड है, लेकिन उसके अलावा जो भी लोग अरेस्ट हुए हैं उनका कोई आर्यन से कोई कॉन्टैक्ट नहीं है। इनफैक्ट हाँ, जहाँ तक अचित की बात करें, अचित भी ऐसा है कि अचित भी फ्रेंड है, लेकिन अचित को जिस तरीके से ड्रग पेडलर बताया जा रहा है, दिस इज कम्प्लीटली रॉन्ग। अचित को मैं खुद पर्सनली जानता हूँ। अचित इज़ अ गुड गाय एंड एक यंग लड़का है बेचारा, और अपनी बाहर से इंटरनेशनल स्टडीज़ करने के बाद कुछ छुट्टी पे यहाँ पे आया था। आई नो हिज फादर ऑल्सो वेरी वेल। वो उसका भी इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। और अगर तो ड्रग पेडलर जिस तरीके से घोषित किया जा रहा है वो सिर्फ इसीलिए ताकि वो आर्यन के खिलाफ केस को स्ट्रॉन्ग कर सके। आप एक बात खुद ही समझने वाली बात है, ड्रग पेडलर का मतलब होता है कि जो क्वांटिटी में ड्रग्स को अपने पास बरामद करके रखे। यहाँ पे जो प्रोसिक्यूशन का बोलना है अचित के खिलाफ वो ये है कि कुछ लगभग कुछ 2.5 ग्राम्स का कुछ हैश वगैरह कुछ वीड मिला था। उनका प्रोसिक्यूशन का एनसीबी का बोलना है। तो 2.5 जो है ये सब कंजम्पशन, ये सब स्मॉल क्वांटिटी में आता है, तो इसका मतलब वो ड्रग पेडलर तो नहीं है। एक तरीके से आप बोल रहे हो कि वो ड्रग पेडलर है, दूसरी तरफ ये बोल रहे हो कि उसके पास से स्मॉल क्वांटिटी मिली है। तो ये सब सिर्फ एक तरीके का एक एंगल दिया जा रहा है ताकि एनसीबी का केस स्ट्रॉन्ग हो सके। एक आखिरी सवाल आपसे जानूं कि किस ग्राउंड्स पे आप बेल मांग रहे हैं? निचली अदालत ने सेक्शन 29 कॉन्स्पिरेसी को माना है कि इसमें कॉन्स्पिरेसी की जांच पड़ताल होनी चाहिए। 27A जो हार्श सेक्शन है उनको भी अपहोल्ड किया है, माना है। हमारा जो बेल एप्लीकेशन में जो ग्राउंड्स है, हमारा ग्राउंड्स यही है कि अगर जो आपने अरेस्ट नहीं है और अगर उसको तो ड्रग पेडलर जिस तरीके से घोषित किया जा रहा है वो सिर्फ इसीलिए ताकि वो आर्यन के खिलाफ केस को स्ट्रॉन्ग कर सके। आप एक बात खुद ही समझने वाली बात है, ड्रग पेडलर का मतलब होता है कि जो क्वांटिटी में ड्रग्स को अपने पास बरामद करके रखे। यहाँ पे जो प्रोसिक्यूशन का बोलना है अचित के खिलाफ वो ये है कि कुछ लगभग कुछ 2.5 ग्राम्स का कुछ हैश वगैरह कुछ वीड मिला था। उनका प्रोसिक्यूशन का एनसीबी का बोलना है। तो 2.5 जो है ये सब कंजम्पशन, ये सब स्मॉल क्वांटिटी में आता है, तो इसका मतलब वो ड्रग पेडलर तो नहीं है। एक तरीके से आप बोल रहे हो कि वो ड्रग पेडलर है, दूसरी तरफ ये बोल रहे हो कि उसके पास से स्मॉल क्वांटिटी मिली है। तो ये सब सिर्फ एक तरीके का एक एंगल दिया जा रहा है ताकि एनसीबी का केस स्ट्रॉन्ग हो सके। एक आखिरी सवाल आपसे जानूं कि किस ग्राउंड्स पे आप बेल मांग रहे हैं? निचली अदालत ने सेक्शन 29 कॉन्स्पिरेसी को माना है कि इसमें कॉन्स्पिरेसी की जांच पड़ताल होनी चाहिए। 27A जो हार्श सेक्शन है उनको भी अपहोल्ड किया है, माना है। हमारा जो बेल एप्लीकेशन में जो ग्राउंड्स है, हमारा ग्राउंड्स यही है कि अगर जो आपने अरेस्ट मुनमुन को किया था तो अरेस्ट इस बेसिस पे किया था कि सेक्शन 35(8)(c) और बाकी के और भी जो सेक्शंस लगाए हुए थे उसके अकॉर्डिंगली किया हुआ था। उसके बाद प्रोग्रेस के अंदर इन लोगों ने सेक्शन 29 इन्वोक कर दिया। सेक्शन 29 की वजह से यहाँ पे कॉन्स्पिरेसी का पार्ट दिखाया जा रहा है, और कॉन्स्पिरेसी की पार्ट की वजह से ही कहीं ना कहीं सेशंस कोर्ट के बेल एप्लीकेशन हियरिंग में और ऑर्डर में काफ़ी उसका इम्पैक्ट पड़ा है, उसी सेक्शन की वजह से ज़्यादातर, क्योंकि उसके अलावा कुछ रिकॉर्ड पे दिखाने के लिए है ही नहीं किसी के भी खिलाफ। बिल्कुल। तो अगले हफ्ते बॉम्बे हाई कोर्ट में है सुनवाई और उसकी पूरी कोशिश, तैयारियां कर रहे हैं इस वक्त सारे वकील, और कोशिश यही है कि तीनों को जल्द से जल्द बेल पे छुड़ा लिया जाए। कैमरामैन सुनील के साथ विद्या, मुंबई आज तक।